आज हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प सवाल है। दो अलग अलग जमीन और जमाने से निकले दो विचार, इस्लाम का ला इलाहा इल्लल्लाह और सिख धर्म का एक ओंकार। पहली नज़र में ये बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लगते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि अगर हम इनकी गहराई में उतरें तो एक एक हैरान करने वाली तस्वीर उभरती है। आज हम उसी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प पड़ताल है, क्योंकि हम सिर्फ दो वाक्यों की तुलना नहीं कर रहे हैं। हम दो पूरे विश्व दृष्टिकोणों की, मतलब वर्ल्ड व्यूज की नींव को देख रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या अलग-अलग रास्ते वाकई एक ही मंजिल की ओर जाते हैं? आज की बातचीत में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों विचारों का सार क्या है और ये अपने मानने वालों की जिंदगी को कैसे बदलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए ला इलाहा इल्लल्लाह से ही शुरू करते हैं। हम सबने इससे सुना है, लेकिन इसका जो गहरा मतलब है वो शायद उतना साफ ना हो। स्रोतों के हिसाब से इसका शाब्दिक अर्थ तो है अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूज्य नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक बयान से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, ये एक क्रांति है, एक तरह की क्रांति। इसे समझने के लिए हमें उस समय के अरब के माहौल को देखना होगा। वो एक ऐसा समाज था जहाँ हर कबीले का अपना देवता था, लोग मूर्तियों की पूजा करते थे और प्रकृति की शक्तियों को भी पूजते थे। उस संदर्भ में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सिर्फ एकेश्वरवाद की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह कहना था कि कोई कबीला, कोई मूर्ति, कोई राजा, कोई भी ताकत ईश्वर की जगह नहीं ले सकती। ये एक साथ आध्यात्मिक और सामाजिक विद्रोह था। वाह! यह व्यक्ति को हर तरह के झूठे अधिकार और डर से आजाद करता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं, बल्कि एक तरह की आजादी की घोषणा है कि आप सिर्फ एक सर्वोच्च शक्ति के प्रति जवाबदेह हैं, किसी इंसान या बनाई हुई चीज के प्रति नहीं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, और यही विचार सामाजिक समानता की नींव बनता है। अगर ईश्वर एक है और सब उसी की रचना है, तो फिर कोई जन्म से ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? ये विचार उस समय की कबीलाई ऊंच नीच पर एक सीधी चोट थी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं एक ओंकार पर। यह सिख धर्म का मूल मंत्र है। इस्लाम में तो घोषणा बहुत सीधी और दो टूक है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन एक ओंकार में जो सारे गुण बताए गए हैं, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भउ, निर्वैर, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक होने की बात नहीं, बल्कि उस एक के चरित्र को भी गहराई से परिभाषित कर रहा है। आपने बहुत सही पकड़ा। एक ओंकार का मतलब है एक ही परम सत्ता है। लेकिन गुरु नानक वहीं नहीं रुकते। वो बताते हैं कि वो एक कैसा है। उसका नाम सत्य है, सतनाम। वही बनाने वाला है, कर्ता पुरख। उसे किसी का डर नहीं है, निर्भव। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, निर्वैर। वो समय के बंधन से परे है, अकाल मूरत। वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, अजूनी। और वो खुद से ही प्रकट हुआ है, सैभंग। तो ये सिर्फ एकेश्वरवाद की घोषणा नहीं, बल्कि ईश्वर के गुणों का एक पूरा खाका है, जो बताता है कि परम सत्य, दयालु, न्यायप्रिय और डर से परे है। और ये समझना भी तो जरूरी है ना कि गुरु नानक जब ये कह रहे थे, तो उस समय का भारतीय समाज वो जाति प्रथा और कर्मकांडों में बुरी तरह बटा हुआ था। तो क्या उनका ये कहना भी एक सामाजिक क्रांति नहीं थी? निश्चित रूप से। जब गुरु नानक एक ओंकार और समानता की बात कर रहे थे, तो वो उस समाज को सीधी चुनौती दे रहे थे। उनका ये कहना कि सब एक ही कर्ता पुरुष यानी एक ही निर्माता की संतान है, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश था। अगर बनाने वाला एक है, तो उसकी बनाई हुई रचना में भेदभाव कैसा? बिल्कुल। इसी विचार से सिख धर्म के वंड छकना, हाँ, वर्ण छकना और सरबत्दा भला, हाँ, ये सिद्धांत निकले। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, ये एक ओंकार के विश्वास को जीने का तरीका है। अब बात असली मुद्दे पर आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखने वाले विचार नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इन एक एक लाइन का लोगों की जिंदगी पर जबरदस्त असर पड़ा है। आपने दोनों ही विचारों की सामाजिक बराबरी वाली बात बताई, जो बहुत दिलचस्प है। क्या इसका एक कारण ये भी है कि दोनों में व्यक्ति और ईश्वर के बीच किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं समझी गई? मतलब क्या ये सीधा संबंध ही सामाजिक बराबरी की नींव है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोनों परंपराएं मध्यस्थों को पूरी तरह से खारिज करती हैं। इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह पर विश्वास करने का मतलब है कि आपको अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी, पादरी या मूर्ति की जरूरत नहीं है।
आप सीधे नमाज या जिक्र यानी ईश्वर का स्मरण उसके जरिए उससे जुड़ सकते हैं। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली संबंध है जो आपको किसी इंसान का मोहताज नहीं बनाता। ये तो व्यक्ति को बहुत सशक्त बनाता है ना? ये विचार कि आपको अपनी बात कहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आप सीधे उस सर्वोच्च सत्ता से बात कर सकते हैं। हाँ, और यही बात हमें गुरु नानक की शिक्षाओं में भी दिखती है। उन्होंने नाम जपना यानी ईश्वर के नाम का ध्यान करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ये एक आंतरिक भक्ति है। इसके लिए आपको किसी खास जाति का होना, कोई महंगा यज्ञ करना या किसी पुजारी के पास जाना जरूरी नहीं है। ईश्वर सबके लिए है, बस उसे सच्चे मन से याद करना है। तो हाँ, ये सीधा संबंधी सामाजिक समानता का आधार बनता है, क्योंकि जब सभी सीधे ईश्वर से जुड़ सकते हैं तो कोई भी आध्यात्मिक रूप से किसी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। एक और समानता जो स्रोतों में बार बार आती है वो है ईश्वर की निर्माता के रूप में भूमिका। कर्ता पुरख तो सीधा सीधा यही कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह में ये बात कैसे निहित है? देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का एक गहरा मतलब ये भी है कि बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला सिर्फ एक ही है। हर चीज उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। जब आप ये मानते हैं तो आप सृष्टि की हर चीज में उसी की कारीगरी देखते हैं। ये आपको प्रकृति और दूसरे इंसानों से जोड़ता है। आप ये महसूस करते हैं कि हर चीज का स्रोत एक ही है। और सिख धर्म में कर्ता पुरख भी यही कह रहा है। बिल्कुल, कर्ता पुरख शब्द का अर्थ ही है रचनाकार। ये मूल मंत्र के शुरू में ही आता है, जो दिखाता है कि ये कितना केंद्रीय विचार है। दोनों ही परंपराओं में ये विश्वास इंसान को एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। अगर ये सारी कायनात एक ही निर्माता की है तो हम इसके रखवाले हैं, मालिक नहीं। एक मिनट, यहीं पे मुझे एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन दिख रहा है। आपने पहले बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह व्यक्ति को हर तरह के झूठे अधिकार और दुनियावी ताकतों के डर से मुक्त करता है, और अब हम एक ओंकार के गुणों की बात कर रहे हैं, जिसमें एक गुण है निर्भव, यानी जो भय मुक्त है। हमारे स्रोत भी इस पर जोर देते हैं। हाँ, ये एक बहुत गहरी समानता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों ही परंपराओं में ईश्वर पर सच्चा विश्वास इंसान को दुनिया के डरों और सामाजिक दबावों से आजाद करने का एक जरिया है? ये तो एक बहुत शक्तिशाली सामाजिक संदेश है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही तो असली आहा क्षण है इस पूरी चर्चा का। इस्लाम में जब एक व्यक्ति ये मानता है कि सिर्फ अल्लाह ही शाश्वत और शक्तिशाली है, तो उसे सांसारिक नुकसान, मौत या किसी राजा का डर सताना बंद कर देता है। उसका विश्वास उसे निडर बनाता है। गुरु नानक भी यही कह रहे हैं, ईश्वर निर्भू है यानी भय रहित, और अकाल मूरत है यानी समय से परे। जब भक्त ऐसे ईश्वर से जुड़ता है जो खुद निडर है, तो वो डर भक्त के अंदर से भी खत्म होने लगता है। वो समझ जाता है कि ये दुनिया और इसकी परेशानियां क्षणिक हैं, जबकि परम सत्य हमेशा रहने वाला है। ये समझ उसे हिम्मत और मन की शांति देती है। कमाल है। तो ये एक ईश्वरवाद सिर्फ एक ईश्वर को मानना नहीं है, बल्कि ये निडर होकर और बराबरी के साथ जीने का एक तरीका है, दोनों ही मामलों में। सही कहा, ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत के बाद इन दोनों गहन विचारों के बीच के संबंध पर अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? मैं एक ही सिक्के के दो पहलू शायद न कहूं, क्योंकि इससे उनकी अपनी खास पहचान खत्म हो जाती है। स्रोतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनका जो आध्यात्मिक सार है वो लगभग एक जैसा है। दोनों एक एकेश्वरवादी, नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दुनिया की नींव रखते हैं। दोनों एक ऐसे ईश्वर की बात करते हैं जो अकेला है, जिसने सब कुछ बनाया है और जिससे सीधे जुड़ा जा सकता है। और दोनों ही इस विश्वास को सामाजिक समानता और न्याय की बुनियाद मानते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क भाषा में है, संस्कृति में है और अभिव्यक्ति के तरीके में है, सार में नहीं। इस्लाम की घोषणा ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी संस्कृति की तरह बहुत सीधी, स्पष्ट और घोषणात्मक है। ये एक दावा है, एक ललकार है। दूसरी तरफ गुरु नानक की अभिव्यक्ति भक्ति आंदोलन की परंपरा से आती है। वो ज्यादा काव्यात्मक और रूपकों से भरी है। यह दिल से निकली एक पुकार जैसी है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो पाएंगे कि दोनों एक ही परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं, बस उनके रास्ते और शब्द अलग हैं।
तो आज की इस गहरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक ये है कि कैसे दो अलग अलग रास्ते एक ही शिखर पर मिलते दिखते हैं। एकेश्वरवाद का मूल विश्वास और उसके नैतिक परिणाम, इंसानी बराबरी, निडरता और न्याय, अलग अलग भाषाओं में व्यक्त किए गए लेकिन एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हुए। ये दिखाता है कि सत्य की खोज में मानवता कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पे हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। हमारे स्रोतों ने ये साफ दिखाया है कि वैचारिक स्तर पर ये अवधारणाएं कितनी मिलती जुलती हैं। अगर दिव्य एकता और मानवीय समानता के ये मूलभूत विचार अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों में इतने समान हैं, तो ये सत्य की साझा मानवीय खोज के बारे में क्या कहता है? और उससे भी जरूरी सवाल, आज के दौर में हम इस समझ का उपयोग अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के बीच बेहतर संवाद और आपसी सम्मान बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं?